साल 2003। पटना का खगौल इलाका। सड़कों पर लालू यादव की मशहूर तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली निकल रही थी। लोग सड़कों पर थे, नारे लगा रहे थे, लाठी घुमाकर ताकत दिखाई जा रही थी। लेकिन ठीक उसी दिन उसी इलाके में गोलियां चल रही थी। उसी दिन बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा को सरेआम गोली मार दी गई। उस मर्डर में जो नाम पहली बार पूरे बिहार में गूंजा वो था रीतलाल यादव, एक ऐसा आदमी जो उस वक्त रंगदारी और जमीन कब्जे में नया नया उभर रहा था और आज 40 से ज़्यादा केस झेलते हुए भी जेल से चुनावी मैदान में। कभी बाइक चोरी से अपराध के हाईवे पर शुरू हुआ सफ़र आज रेलवे ठेकों, करोड़ों की वसूली और राजनीति की डीलिंग तक पहुंच चुका है। जेल गया पर जेल से ही चुनाव जीता। हत्या के केस में नाम आया पर उसी परिवार को चुनाव में हराया। दानापुर के लोग कहते हैं यहाँ कानून बाद में आता है, पहले रीतलाल का हुक्म आता है। और ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि बिहार के उस सच की है जहाँ लोकतंत्र और लाठी दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि असली केजीएफ पर्दे पर नहीं, बिहार की गलियों में चलता है। रीतलाल यादव की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि बिहार में सत्ता और बाहुबल किस तरह से एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार चुनाव की सीरीज किस्से नेताओं के और मैं हूं नवनीत कुमार। रीतलाल यादव का जन्म 16 जनवरी 1972 को दानापुर के कोथवा गांव में हुआ। 90 के दशक में वो एक छोटे मोटे गुंडे की तरह जाना जाता था। बाइक चोरी, गली स्तर की रंगदारी, झगड़े, मारपीट। लेकिन जैसे जैसे पटना शहर बढ़ा, जमीन की कीमतें बढ़ी और रीतलाल का अपराध भी बढ़ता गया। उसने जमीन कब्जा और दलाली का धंधा शुरू किया और फिर इलाके में उसका एक गैंग बन गया। धीरे धीरे पूरा दानापुर, खगौल, बेहटा बेल्ट उसके नाम से कांपने लगा। शुरुआती दौर में वह प्लॉट कब्जा कर या धमकाकर पैसे वसूलता था, पर असली टर्निंग पॉइंट आया रेलवे ठेकों में एंट्री के बाद। दानापुर, समस्तीपुर और गोरखपुर मंडलों में जो भी बड़ा टेंडर निकलता, कहा जाता है रीतलाल की सहमति के बिना पास नहीं होता। बोली लगाने वाले ठेकेदार पहले रिश्ता उसकी गैंग से जोड़ते, फिर टेंडर फॉर्म भरते। इसी दौर में उसने पावरफुल बाहुबलियों सूरजभान सिंह और हुलास पांडे जैसे लोगों से गठजोड़ बनाया। बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के लिए सीधे सीधे दोषी के रूप में रीतलाल का नाम आया। मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि बिहार की हर बड़ी पार्टी, मीडिया और पुलिस की नज़र एक ही आदमी पर थी, रीतलाल। यहीं से उसकी पहचान गुंडा से बढ़कर बाहुबली हो गई। बाद में वह इस केस से बरी हुआ, लेकिन सिन्हा परिवार ने लड़ाई नहीं छोड़ी। अपील आज भी हाईकोर्ट में लंबित है। 4 सितंबर 2010 को वह हत्या, अवैध वसूली, डकैती और धमकी जैसे मामलों में गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये गिरफ्तारी उसकी ताकत खत्म करने के बजाय ज़्यादा बढ़ने के कारण बन गई। जेल में बैठकर भी वह मोबाइल, आदमी और पैसे के दम पर पूरा नेटवर्क चलाता रहा। इस साल वह चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव का वक्त था। दानापुर में आरजेडी की रैली हो रही थी। मंच पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और आरजेडी के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। भीड़ के बीच अचानक नारा लगा, दानापुर का रखवाला रीतलाल यादव जिंदाबाद। लालू यादव ने माइक पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ रीतलाल, मंच पर आओ, जनता तुम्हें देखना चाहती। रीतलाल मंच पर चढ़ गए। भीड़ तालियां बजाने लगी, नारे लगने लगे। लेकिन उसी वक्त मंच के नीचे पुलिस वाले उनकी गिरफ्तारी वारंट लेकर खड़े थे। मतलब ऊपर नेता बुला रहे थे, नीचे कानून पकड़ने को तैयार था। लेकिन हुआ क्या? रीतलाल मंच से बोला, अभी चुनाव है, जनता का समय है, बाकी चीजें बाद में। और पुलिस चुपचाप वापस चली गई। 2015-16 में वो जेल से रहते हुए चुनाव लड़े और दानापुर से एमएलसी बन गए। 2016 में ही जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से दूरी बनानी शुरू की, तब उन्होंने बिना नाम लिए कहा था, बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे तत्व घुस आए हैं जिन्हें नेता नहीं अपराधी कहना चाहिए। सबको पता था यह इशारा रीतलाल यादव और उनके जैसे बाहुबलियों की ओर था। 2020 विधानसभा चुनाव में रीतलाल ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन जीत सिर्फ राजनीति नहीं, प्रतीकात्मक भी थी, क्योंकि उन्होंने जिस बीजेपी नेता की पत्नी को हराया, उसी के पति की हत्या में उनका नाम भी आया था। यानी जिसने परिवार खोया, उसी परिवार से कुर्सी भी ले ली। यह बिहार की राजनीति का सबसे काला व्यंग्य था। एक बार पटना में नए एसडीएम की पोस्टिंग हो रही थी। एक यंग आईएएस अधिकारी ने दानापुर पोस्टिंग से इनकार करते हुए लिखा,
मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। वहाँ के राजनीतिक ताकतवर लोग प्रशासन को आदेश देते हैं। पूछा गया कौन से राजनीतिक ताकतवर? अधिकारी ने नाम नहीं लिखा, पर फाइल पढ़ने वाले सब समझ गए। दानापुर में एक ही आदमी है जिससे अफसर डरते हैं, रीतलाल यादव। रीतलाल यादव के ऊपर अब तक 40 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध में सहयोग, अवैध वसूली, धमकी, जमीन कब्जा, सरेंडर न करना, कोर्ट में दखल, कोचिंग संस्थानों से 1 करोड़ की रंगदारी, डॉक्टर को लिफाफे में जिंदा कारतूस भेजने की धमकी, बिल्डर से 50 लाख की मांग और जेल से मोबाइल के जरिए वसूली करने के आरोप लगे। दानापुर में एक लाइन मशहूर है, यहाँ एफआईआर से पहले फ़ोन आता है और फ़ोन की दूसरी तरफ रीतलाल का नाम होता है। एक बार पेशी के दौरान उसने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मेरे ऊपर केस पर केस लादे जा रहे हैं। ये लाइन बाद में मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, क्योंकि ये डर नहीं, राजनीति की ढिठाई का बयान था। रीतलाल के पिता गांव के मुखिया थे, यानी परिवार पहले से ही लोकल पावर स्ट्रक्चर में था। फिर 2014 में जब लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी तो रीतलाल ने खुलेआम सपोर्ट किया। यहीं से रिश्ता गहरा हुआ। तेजस्वी यादव की कई रैलियों की फंडिंग और मैनेजमेंट दानापुर नेटवर्क के जरिए हुआ। ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है। हाई कोर्ट में केस लंबित, बार बार जेल शिफ्टिंग, 2025 में फिर से सरेंडर। लेकिन दानापुर में आज भी उनके बिना कोई बड़ा ठेका, कोई बड़ी जमीन, कोई बड़ा कारोबार नहीं चलता। लोग अब भी उनकी तरफ देखकर आधा बोलते हैं, आधा निगल जाते हैं, क्योंकि बिहार में कानून किताबों में है और हुकूमत अक्सर बाहुबलियों की होती है। तो ये थी रीतलाल यादव की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।